नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स हैकर पर। मैं कौशल मौर्य आपका वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के परिचय की। तो यह क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से। तो विद्या क्वेश्चन बैंक के पहले चैप्टर जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसका मान एक सतत रेंज तक परिवर्तित होता रहे। देखिए, ये आपका टाइम है, टाइम, और ये आपका ऊपर एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमारा टाइम के अनुसार परिवर्तित होता है। कब तक अनंत तक परिवर्तित हो सकता है। तो इस सिग्नल्स को क्या बोलेंगे? इस सिग्नल को हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल। क्या है डिजिटल सिग्नल का? वही दो ही मान हो सकता है, या तो हाई या तो लो, या तो हाई या तो लो। तो ये कुछ इस प्रकार, ये मान लीजिए 0 ये 1, ये 0 और आगे 1। तो या तो हाई या तो लो, यही होगा। तो सूचना के डिजिटल रूप में व्यक्त करने के हेतु डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन लाइनर है। तो दिया गया आपका बाइनरी का कुछ सीक्वेंस है। बाइनरी का कुछ सीक्वेंस दिया गया है 11100.00010001। ये आपका किस में है? बाइनरी में है। और इसको बनाना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चार चार अंकों का आपको पेयर बना लेना, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है। और उसके 4 अंकों का उपयुक्त BCD कोड आपको 8421 कोड लिख देना। तो देखिए, यह बना 0011। 0011 किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये प्रयुक्त होता है 3 के लिए। 111000, तो ये प्रयुक्त होता है हमारा 8 के लिए। फिर 1110 ये प्रयुक्त होता है हमारा किसके लिए? ये प्रयुक्त होगा आपका 15 के लिए। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे A 10 के लिए, B 11 के लिए, C 12 के लिए, D 13 के लिए, E 14 के लिए और 15 के लिए हम लिखते हैं F। तो E है मतलब 14 है, ये 14 की वैल्यू है, क्योंकि 8 4 12, 12 1। ठीक, तो उसके लिए E लिखेंगे। और फिर आपका 0010 इसके लिए लिखेंगे 2। तो ये आपका कुछ आंसर इस भली भांति प्राप्त होता है 38.E216। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ऑडियो प्रवर्धक मतलब ऑडियो एम्पलीफायर, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सारे एनालॉग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है डिजिटल सिस्टम में शोर या विरूपण का प्रभाव कम होता है। बिल्कुल कम होता है, यह सत्य वचन है। यह सत्य वचन है कि इनमें कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि सूचना को डिजिटल रूप में व्यक्त करने हैं तो किस सिग्नल का प्रयोग करते हैं? तो डिजिटल रूप में व्यक्त करने के लिए हम ऑब्वियस सी बात है डिजिटल सिग्नल्स का ही यूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का आधारभूत अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम अंतर स्पष्ट करते हैं। तो पहला अंतर आपके सामने है कि एनालॉग पद्धति में प्रयुक्त राशियों को सभी लोग समझते हैं, जैसे 9100 वोल्ट, 5 एम्पीयर एक्सेट्रा। इसीलिए लगभग सभी डिजिटल उपकरणों को आउटपुट एनालॉग पद्धति में होता है, जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर और एक्सेट्रा। सारी आउटपुट्स डिजिटल पद्धति को, राशियों को डिजिटल पद्धति में जान सकते हैं। जैसे 9 को डिजिटल में 1001, 100 वोल्ट को डिजिटल में 011001000 वोल्ट तथा 5 एम्पीयर को डिजिटल में 0101 एम्पीयर अंकित करते हैं, जिसे डिजिटल पद्धति की ज्ञाता ही समझ सकते हैं। हम आप अगर डिजिटल अच्छे से पढ़े हैं तो आपके सामने कोई भी डिजिटल की वैल्यू लिख दी जाएगी तो आप उसको डेसिमल में या एनालॉग में कन्वर्ट करके जान सकते हैं कि यह लिखा क्या गया है। नेक्स्ट है दूसरा डिफरेंस दिया गया है, एनालॉग सिग्नल समय के साथ परिवर्तित होता है, आयाम और परिवर्तनीय आकृति युक्त सिग्नल होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण में कॉन्टिन्यूस वेव सिग्नल बनाया था। वहीं डिजिटल सिग्नल में सदैव उच्च अथवा निम्न स्तर होगा, मतलब 2 डिफाइंड स्तर होंगे, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। सिर्फ 2 ही लेवल होंगे, जबकि एनालॉग सिग्नल में ऐसा नहीं था, कई सारे लेवल्स होते थे और वेव कुछ कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में होती थी। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे। एनालॉग की बात है तो एनालॉग में कह रहे हैं
कि इस पद्धति में राशियाँ, तीव्रता, आवृत्ति, आयाम एक्सेट्रा प्रकट करने के लिए प्रायः दशमलव संख्या पद्धति, जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। इसमें किसी संख्या को प्रकट करने के लिए संख्या के प्रत्येक डिजिट में 0 से 9 में से कोई एक अंक लिखते हैं। इसके उल्टा डिजिटल पद्धति में क्या होता है? डिजिटल पद्धति में किसी एक संख्या को प्रकट करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में 0, 1, 2 ही अंकों का यूज किया जाता है। जैसे 45 अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसको 00101101 बाइनरी संख्या लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका डिफरेंस है डिफरेंस नंबर 4। एनालॉग परिपथ के लिए एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, रेक्टिफायर बड़े एवं जटिल होते हैं। इनके प्रचालन को समझाना भी जटिल है, सर्किट एनालिसिस की आवश्यकता होती। वहीं डिजिटल परिपथों का प्रचालन तकनीकी बूलियन अलजेब्रा पर आधारित है, जो कि एक सरल गणितीय क्रिया है। तो डिजिटल परिपथ सारे बूलियन अलजेब्रा पर काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट पांचवा डिफरेंस देखते हैं। पांचवा डिफरेंस कह रहा है आपका कि कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डायरी इत्यादि में मेमोरी की आवश्यक अंग है, परंतु एनालॉग में मेमोरी एड्रेस करना संभव नहीं है। इसके उल्टा डिजिटल सिग्नल द्वारा मेमोरी के एक निश्चित स्थान को सरलता से एड्रेस किया जा सकता है, जहां पर डेटा स्टोर किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार उस डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं? आपके डिजिटल सिग्नल में हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ डिफरेंस देखेंगे। छठा डिफरेंस, एनालॉग सिग्नल पर परिपथ में प्रयुक्त युक्तियों के घटकों, डिवाइस एवं कंपोनेंट्स की आयु अथवा अन्य कारणों के उनसे अभिलक्षणों में विचलन, डेविएशन, ताप, शोर इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। जैसे आपकी डिवाइस पुरानी हो जाएगी, आपका कंपोनेंट पुराना हो जाएगा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डेविएशन होगा, ताप और शोर का इफेक्ट होगा। जबकि इसके उल्टा डिजिटल सिग्नल पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। यदि सिग्नलों को केवल उच्च एवं निम्न 2 वोल्टेज स्तर के कारण ही इनके मध्य अधिक रिक्त स्थान होता है, जिससे सिग्नल के उच्च तथा निम्न स्तर पर आए वोल्टेज परिवर्तन का प्रभाव परिपथ के प्रचालन पर नहीं पड़ता है। जैसे 2 ही लेबल होते, या तो 1 या तो 0, तो इसी वजह से डेविएशन का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेविएशन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल का प्रचालन परिपथ जटिल होने के कारण अत्यधिक विश्वसनीय, यथार्थ एवं उच्च प्रचालन गति युक्त नहीं होते हैं तथा इन परिपथों को प्रचालन के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब इनको पावर ज़्यादा लगेगा, पावर इन्हें ज़्यादा नीडेड होगा और इनकी अत्यधिक विश्वसनीय, एक्यूरेसी और उच्च प्रचालन के लिए युक्त नहीं होंगे। इसके उल्टा डिजिटल सिग्नल का प्रचालन परिपथ सरल होने के कारण अत्यधिक विश्वसनीय, यथार्थ एवं उच्च प्रचालन गति युक्त होते हैं तथा इन परिपथों के प्रचालन के लिए अति कम शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इन परिपथों के प्रचालन के लिए हमें कम शक्ति की आवश्यकता होती है, जो प्रचालन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में लाभों को सूचनाबद्ध कीजिए और इनके अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया। उसी क्वेश्चन को घुमा के डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के एप्लीकेशंस पूछ लिए गए 16 में, और डिजिटल संकेत सिग्नल प्रोसेसिंग के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस और एडवांटेज दोनों पूछे गए 18 में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं द एडवांटेज ऑफ द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो पहला एडवांटेज आपका क्या है? पहला एडवांटेज आपका है डिजिटल सिस्टम को डिज़ाइन करना आसान होता है, क्योंकि इसमें स्विचिंग सर्किटरी प्रयुक्त होती हैं, जिनसे सिग्नल का वास्तविक मान महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि इनकी रेंज हाई या लो महत्वपूर्ण होती है। सेकंड है कि डिजिटल प्रारूप में सूचना को स्टोर करना आसान होता है। थर्ड है इनमें एक्यूरेसी, प्रिसीजन अधिक होता है तथा स्विचिंग परिपथों की संख्या बढ़ाकर एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है ऑपरेशन को कंप्यूटर की सहायता से प्रोग्राम किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिजिटल सिस्टम में नॉइस और डेविएशन का इफेक्ट कम होता है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास से अधिक डिजिटल परिपथ आईसी चिप्स पर बनाना संभव हुआ है। नेक्स्ट है सिग्नलों के डिजिटल संचार करने पर उनमें होने वाली त्रुटियां
डिटेक्शन व करेक्शन संभव है। नेक्स्ट है सिग्नलों की डिजिटल संचार अधिक सुरक्षित होती है क्योंकि इनका इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन संभव है, मतलब इनको इनक्रिप्ट या डिस्क्रिप्ट करके भी भेजा जा सकता है डिजिटल प्रोसेसिंग सिग्नल्स को। इसी वजह से ये सुरक्षित होते हैं, कोई इन पर चोरी नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट है डाटा का कंप्रेशन डिजिटल में संभव हो पाता है। डाटा का कंप्रेशन भी हमारा डिजिटल में संभव हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10वां है कि VLSI मतलब वेरी लार्ज। देखिए VLSI तकनीक की सहायता से ट्रांससीवर छोटे, हल्के व मोबाइल हो गए हैं। मतलब इनका बहुत ही छोटा ट्रांससीवर होता है, हल्का होता है और डिजिटल परिपथ के लिए अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये डिजिटल परिपथ के लिए अधिक ही विश्वसनीय होते हैं। चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग सिग्नल। तो पहला एप्लीकेशन है कि ये आधुनिक कंप्यूटरों में लगते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है कि इनका संचार पद्धति के सभी क्षेत्रों में यूज़ होता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन, सिग्नल प्रोसेसिंग यंत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसेप्शन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ईमेल एक्सेट्रा, रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, लाइन एंड रेडियो टेलीफोनी एंड टेलीग्राफी, नेविगेशन एंड सहायक रेडियो यंत्रों में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर में, टेलीफोन के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, पावर मॉडलों को नियंत्रित करने वाले परिपथों में प्रायः डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डायरियों में, ट्रैफिक एवं रेलवे सिग्नल के नियंत्रण में, स्वचालित नियंत्रण पद्धतियों में और माइक्रो प्रोसेसर की सारी चीज़ों में। तो ये रहे आपके एप्लीकेशंस ऑफ द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो ये सारे आपके पहले चैप्टर से थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांत से थे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए गए थे विद्या क्वेश्चन बैंक से। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।